रामचरितमानस में यह अयोध्या कांड में दो कैरेक्टर हैं, एक है निषाद राज और एक है केवट। इन दोनों का फर्क क्या है ये तो मुझे सही मायने में मालूम नहीं है, लेकिन ये निषाद राज महाराज संगमेरपुर के राजा हैं, किंग ऑफ दी एस्टेट, झीलों के राजा, और केवट महाराज नाविक है। लेकिन यहाँ जो शब्दों का जो प्रयोग किया वो कुछ ऐसा महसूस होता है। राम जी ने गंगा पार करने के बाद पूरी भाग बैठे विदा कीन भगवान तक भक्ति विमल वर दे, केवट को वहाँ से विदा कर दिया। अब महाराज भरत जी आए तब प्रात पार वे एक ही खेवा और तो छे राम सखा की सेवा। अब ये राम सखा माने निषाद राज, तो इसका मतलब केवट महाराज जो है वो केवट महाराज जो है सीन से पीछे रह के और निषाद राज के थ्रू जो है राम जी की सेवा कर रहे हैं। अब यहाँ जो आया कि ये सब आपस में मिलना जुलना हुआ तो केवट भेंटे राम, केवट महाराज आए और उन्होंने राम जी से भेंट करी और इस बात के लिए राम जी से भेंट करी कि बहुत दिन पीछे मिले होंगे महाराज गंगा पार। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये निषाद राज सोत दी निषादे लागू और चलत दे धर झनु अनुरागू। निषाद राज के संग में भरत जी महाराज ऐसे चल रहे हैं जैसे कि प्रेम जो है भगवान राम का जो के प्रति प्रेम है वो ही देह धारण करके भरत जी के रूप में और निषाद राज के संग में चले आए। अब यहाँ निषाद राज महाराज आए ही हैं तो राम जी से भेंट, तो यहाँ केवट शब्द का अर्थ जो है निषाद राज से होना चाहिए, ऐसी मेरी अपनी भावना है। लक्ष्मण जी मिले, सीता मैया से मिले, सीता मैया को प्रणाम किया। सबसे पहले तो माताओं के चरित्र में जो बात होती है कि एक बार कोई खोट दोष हो जाए तो उस दोष को सहज भुला नहीं पाते हैं और फिर उस बैर को साथ देते हैं। लेकिन यहाँ जो है सीता मैया के चित्त में चूँकि राम जी का संग मिलने से बोले
राम जी का यदि संग है तो दुनिया की सारी नातेदारी कितनी भी विपरीत हो, पति का संग हो तो सब नातेदारी अनुकूल हो जाती है। तो पुण्य पुण्य करत प्रणाम ठाए, सिर कर कमल पर बैठाए। अपनी माता सीता मैया भाभी को जो है प्रणाम किया और कमल के समान कोमल अपने हस्तों को रख के और अपने पास में बिठा लिया। स्नेह जताने का एक तरीका ये भी है, एक आशीर्वाद है कि जहाँ आशीर्वाद दो कि आप चिरंजीवी हो, आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो। लेकिन ये सिर्फ जबान से कही हुई बात होती है जो हृदय से मुक्त आती है, लेकिन सिर कर कमल परस बैठाए, सिर पे हाथ फेरा और फिर अपने पास में बिठा लिया। पास में बिठा लिया मतलब ये सीधी सी बात है कि इतना स्नेह है कि जैसे बहुत दिन पीछे कोई मिले तो जो है गले मिले या अपने गोदी में लें, इस तरह से जो है। अब सीता मैया को जब पास में बिठा लिया तो पास में बिठा के आशीर्वाद तो करना ही पड़ेगा। तब अब आशीर्वाद करने के लिए भाई जिब्या की जरूरत है, और जिब्या तब बोले जब प्रेम से इतने दिन पीछे मिले, जो भी समय गया हो और मिले तो इतने प्रेम में विह्वल हो गए कि जिब्या से आशीर्वाद के शब्द निकल ही नहीं रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, सी आशीष दीन मन माही, अपने मन में और सीता मैया ने आशीर्वाद दिया और मगन स्नेह दे सुधनाई। सीता मैया को खुद भी देह का ख्याल नहीं है, इतना प्रेम आपस में फट पड़ा। इस तरह की घटना यदि लौकिक जगत में होती तो ये प्रेम जो है नहीं फटता है, लेकिन ये भगवान की लीला है, इसलिए इसमें सब कुछ संभव है। अब सब लोग चुपचाप बैठे क्योंकि वो वातावरण इतना गमगीन था कि जिस गमगीन वातावरण में कोई किसी से कुछ नहीं कह। जैसे उठावनी में हम लोग बैठ जाते हैं, अब आजकल तो सब बोलचाल वाली उठावनी होती है, लोग वह मोबाइल लेके जो है उसमें जो है क्या क्या देखने लगते हैं आवाज़ बंद करके। तो ऐसे जो है सब लोग चुपचाप बैठे हैं। तब उसी वक़्त केवट महाराज ने जो है सबको प्रणाम करके कि सब लोगों देवासियों सब लोग एक बात जरा ध्यान से करें कि नाथ साथ मुनि नाथ के। कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं समझ रहे हो कि यही दोनों भाई जो है और आए हुए हैं, ये नहीं है। नाथ साथ मुनि नाथ के मात सकल पुर लोग, पुरवासी भी आए हैं, सेवक सेनप सेनापति, सेवक सेनप, सचिव मंत्री भी आए विकल वियोग, आपके वियोग से दुखी होकर महाराज सब आए। इतनी बात सुनते ही राम जी महाराज को जो स्नेह के वशीभूत होकर कुछ ध्यान ही नहीं हो रहा था, राम जी महाराज को तुरंत गुरु जी के आगमन की बात सुनते ही और सब छोड़ के गुरु जी को लेवाने के लिए चले। और गुरु ही देख सानुज अनुरागे और दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरु जी को देख के साष्टांग दंड प्रणाम जिसे बोलते हैं कि बिल्कुल डंडे की तरह धरती में गिर के हाथ पैर शरीर के आठों अंग धरती से छुए, इस तरह से प्रणाम किया। गुरु जी ने राम जी को उठा के हृदय से लगाया और दोनों भाइयों को जो है अपने हृदय से चिपका लिया। और फिर ये जो केवट महाराज थे, अब देखिए यहाँ केवट बैठे हो राम, एक केवट वो रहा जो भरत जी के संग आया, और प्रेम पोला के केवट का नामो और कीन दूर ते दंड प्रणामो। ये केवट महाराज जो हैं ये कौन से रहे? ये भी वही निषाद राज के ही रहे कि जिन्होंने की, क्योंकि ये राम जी के साथ थे
और वहाँ से आए हैं वो, उनके दूसरे स्वरूप आए हैं, नाभ वाले केवट आए या कोई और आए जिनको नाम केवट दिया गया। तब जो है, क्योंकि राम जी की सभा में भगवान राम ने गुरु जी को आने की सुनी तो तुरंत भगते हुए लक्ष्मण जी को संग लेके और गए। उनमें केवट महाराज भी गए। राम जी ने तो साष्टांग प्रणाम किया, गुरु जी ने उठा के हृदय से लगा लिया, लेकिन केवट महाराज तो जो है कहाँ गुरु जी वशिष्ठ जी महाराज और कहाँ ये नीच जाति के केवट। लेकिन हमारे सनातन धर्म में कभी भी जाति पाति ऊंच नीच का विचार इसलिए नहीं था कि जिसको भगवत आशा है उसके लिए कोई जात पात ऊंच नीच का विचार नहीं है, लेकिन जिसको भगवत आशा नहीं है उसके लिए जात पात ऊंच नीच का सब विचार होता था। तब जो है जब केवट महाराज ने जो है दूर से ही गुरु जी महाराज को प्रणाम किया, क्योंकि राम जी के पास थे, राम जी के संग गए और जाके इन्होंने जो है प्रणाम किया। तो प्रेम बोला कि केवट का नामू, उसने अपना नाम लिया, जो भी नाम होगा, या कही कि महाराज मैं तो मल्ला केवट मल्ला हूँ, मल्ला जाति का हूँ, इसलिए जो है किन दूर ते दंड प्रणामू, और दूर से दंड प्रणाम उनको किया। और राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जन मई लुटत स्वने समेटा। राम जी के सेवक ये राम जी के सखा हैं, ये जो उनके संग रह रहे हैं वहाँ, वो उनके सखा कहलाए। तो ऐसे गुरु जी उनसे मिले जैसे कि जमीन में कोई चीज़ फैल जाए और उसे समेटने के लिए हम दोनों हाथ लगा के ऐसे समेटे बटोरे कि मैं लुटा तो संगे समेटा। अब एक बात थोड़ी सी और है, जिस वक़्त भरत जी महाराज सबसे पहले जो है निषाद राय से मिलने के लिए आए हैं, और निषाद राय ने जो है दूर से वशिष्ठ जी महाराज को प्रणाम करा और बताया कि राम जी का मैं सखा हूँ, राम जी ने मेरी सेवा स्वीकार करी है। तो गुरु जी ने भरत जी से क्या कही कि महाराज भरत जी ये राम जी का मित्र है। और भरत जी ने क्या करा कि राम सखा सुने चंदन त्यागा। रथ में सवार थे, माताओं ने प्रवासियों ने सबने बिठा दिया था जबरदस्ती कि इतने छाले पड़ गए हैं उसके बावजूद भी आप चल रहे हो। तो राम सखा सुने चंदन त्यागा, चले उमगत अनुरागा। गुरुजी महाराज ने उसमें प्रणाम किया तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन हृदय से नहीं लगाया। भरत जी महाराज ने उनको जो है हृदय से लगा लिया। जब ये स्थिति दिखी गुरुजी को तब उन्हें लगा कि शायद मैंने कोई भूल कर दी, और इसके लिए इसी वजह से जब यहाँ राम जी के आश्रम में आने के बाद केवट ने प्रणाम किया तो राम सखा ऋषि बरबस बैठा। केवट धरती में प्रणाम कर रहा है, लेकिन राम जी ने उसे वशिष्ठ जी ने उसको जबरदस्ती उठा के अपने हृदय से लगा लिया और जनमय लुटत स्नेह समेटा। जैसे कि स्नेह, राम जी का स्नेह फैला फैला हुआ डोल ले आओ, गुरु जी ने सुन लिया। अब सब लोग देखने लगे कि देखो एक गुरु वशिष्ठ जी महाराज और एक केवट महाराज, इन दोनों का कितना फर्क है, लेकिन दोनों राम जी के भगत हैं। गुरु जी महाराज भले ही एक्टिंग गुरु की कर रहे हैं, लेकिन हैं वो भी राम जी के भगत। इसलिए लोग कह रहे हैं जय लगे लखनऊ तेरे मिले मुझे मन राव, और सो सीतापत भजन को प्रगट प्रभाव प्रगट प्रताप प्रभाव के राम जी के यदि भजन करो तो जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धनवल परिजन गुण चतुराई, और सब तजी तुम्हें रह तो लाई, तेई के हृदय बसौ रघुराई। वाल्मीकि जी ने राम जी को रहने के स्थानों में
कि जाति पात कुल धर्म सब छोड़ के जो तुम्हें अपने हृदय में बिठा ले, आप उसके हृदय में निवास करो। तो यहाँ जो है केवट के हृदय में राम जी का निवास है, इसलिए गुरु जी ने उठा के उनको हृदय से लगा लिया। राम जी महाराज ने देखा, विचार करा कि ये सब लोग इतने वियोग और से आए हैं, और सब लोगों को जब ऐसी परिस्थिति में आए हैं तो इतनी दूर से चल के आए हैं, तो आने वाले सब लोगों का कुछ मान सम्मान होना चाहिए। तो उन सब लोगों से भगवान राम ने ये कहा कि भाई मेरे मारे ये अयोध्या, मेरी वजह से ये अयोध्या से यहाँ चित्रकूट तक आ गए हैं, तो मुझे इन सबसे मिलना चाहिए। लेकिन भगवान राम सबसे मिले, और इतने सारे लोगों से एक संग राम जी महाराज मिल लिए। तो गोस्वामी जी को लगा कि शायद कोई इस बात के लिए संदेह न करे कि भाई ऐसे कैसे मिल लिए। तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, यह बड़ी बात राम के नाई, जिम घंट कोटि एक रवि छाई। एक सूर्य से करोड़ों घड़ों में जो है वो उसकी रोशनी पहुंच जाती है, चाहे कैसे ही पोजीशन में रखे हों, लेकिन रोशनी पहुंच जाती है। ऐसे ये राम जी के स्वरूप के प्रेम के स्वरूप की रोशनी जो है पूरे अयोध्यावासी सेनापतियों, सेना मंत्री सब से, जैसे सब लोगों को ऐसा सुख होने लगा कि जैसे वो राम जी से मिल ली हो। ऐसी परिस्थिति जब अयोध्या लौट के आई है रावण को मारने के उपरांत, वनवास पूर्ण होने के बाद, तब जो है आई कि इतने अयोध्या प्रेमातुर सब लोग निहारी और कौतुक कीन कपाल खरारी। राम जी महाराज ने ऐसा कौतुक करा सारी अयोध्या वासियों को देख के कि अमित रूप प्रगटे तेई काला, जथा जोग मिले सवई कपाला। जैसी जिसकी इच्छा थी वैसे ही अमित रूप में प्रकट होकर और राम जी मिल गए। किसी ने पूछी कि महाराज जब पुष्पक विमान से भगवान उतरे तो आपने क्या देखा, जैसे वो एंकर लोग जो है टीवी न्यूज़ों में करते हैं, तो वहाँ भी तो जिस किसी से पूछा उसने कहा कि प्रभु उतर के सबसे पहले मेरे से मिले हैं। इस तरह से जो है ये सब आपस में मिले। राम जी महाराज ने माताओं का दर्शन किया और दर्शन करके उनका स्वरूप देख के बड़ा दुख हुआ, वैधव्य स्वरूप देख के देखे हुआ। लेकिन राम जी महाराज ने सबसे पहले जाके कौशल्या मैया के पास न जाके, प्रथम राम बेटी कई के सरल स्वभाव भगति माती की। एक बड़ी विविधता की बात है, राम जी महाराज कैकेयी मैया को मिले, ठीक है, सबसे पहले मिले, लेकिन जो गोस्वामी जी ने अगली लाइन लिखी है कि सरल स्वभाव भगति मत जी। सरल स्वभाव, अरे भाई सरल स्वभाव की बात क्या है कि राजा के सामने कैकेयी ने ये कहा कि नरक परमवर्षों पर जाऊं, नहीं ये कहा कि महाराज आपको जो है राजा को चाहे कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन तुम्हें जान वन कहीं की राहु, तुम्हें वन जाने के लिए राजा कभी नहीं कहेंगे। इसलिए जो बात थी मैंने तुम्हें बता दी। अब ये इतने ही कठोरता चित्त में धारण कर लेना ये कोई सहज खेल है, लेकिन ये राम जी और कैकेयी मैया के चित्त में परस्पर एग्रीमेंट था कि माता तुम्हें ऐसा ऐसा नाटक करना पड़ेगा मेरे लिए, और उसकी वजह से चाहे आपको वैधव्य का दुख भी झेलना पड़े और संसार में आपको कितना भी भला बुरा करना सुनना पड़े, और आपको जो है भरत जी का वियोग भी सहना पड़े। लेकिन जो है कैकेयी मैया इस बात को लिए तैयार हो गई कि राम जी तुम्हारी लीला में सहायक होने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि भरत सरल स्वभाव भगति मति जे। रामचंद्र जी के प्रति इतनी भक्ति और ऐसा सरल स्वभाव के राम जी ने जो कह दी वो काम को करना, ये होता ही है, होता तो ऐसा ही है
कि यदि किन्हीं दो लोगों की एक ने कही और एक ने मानी, कहत कबीर दोनों ज्ञानी, और एक ने कही और एक ने न मानी तो कहत कबीर दोनों अज्ञानी। ऐसा जो है। और फिर राम जी महाराज ने क्या करा कि पग पर कीन प्रमोद बहोरी, काल करम गति सिर धर खोरी। माता के चरणों में पड़े कह के मैया के मैं, और उनको बोले माता जी आपने बड़ा दुख सहा, इतना कठोर एक्टिंग करने के लिए आपको क्या क्या नहीं करना पड़ा, और लोगों ने क्या क्या आपको बोला वो सब भी आपको सुनना पड़ा। लेकिन आप ऐसा मत समझो कि ये सब आपका ही करा हुआ है। काल कर्म विधि से खोरी, काल और कर्म की गति किसी को नहीं मालूम है, चाहे कोई हो। ये काल और कर्म की गति है कि राम जी महाराज को अयोध्या में जन्म लेना पड़ा। बेटी रघुबर मातु सभा करि प्रबोध परितोष। सबको माताओं को जो है समझाया। क्या समझाया कि अम्ब इस आधीन जग, महाराज ये सारा संसार जो है ईश्वर की कृपा के अधीन है, न मेरे अधीन है न आपके अधीन है, इसलिए आप किसी को दोष मत दीजिए। अम्ब इस आधीन जग काऊ न दे ये दोष, आप किसी को दोष मत दो, ये सब कर्म की गति है। ज़्यादा स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन कौशल्या मैया तो सब कुछ जानती है, और सुमित्रा मैया की तो रति राम जी के चरणों में इतनी थी कि उनको तो कोई विचार करने की जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए जितने सब गुरु पत्नियाँ आई सबको प्रणाम किया गया, सुमित्रा मैया के चरणों में लगे, क्योंकि सुमित्रा मैया अपनी भक्ति में इतनी निपुण थी कि हर वक्त राम जी की सेवा स्मरण जो है करती रहती थी। तो इसीलिए उन्होंने कोई ऐसा विशेष विशेष प्रयास लपक के नहीं करा कि राम जी पहले मेरे से मिले तब। लेकिन जब राम जी ने आके उनके चरणों को स्पर्श किया तब गई पद लगे सुमित्रा अंका, और जन संपत्ति बैठे हुए तिरंका। अत्यंत गरीब आदमी को जो है बहुत सारी संपत्ति मिल जाए, माने सीता राम जी के चरण रूपी प्रेम के पीछे जिसमें वो मगन थी, और उसमें साक्षात प्रत्यक्ष में राम जी सामने आए, तो जन बैठे हुए संपत्ति तिरंका। और फिर उसके बाद में जाके कौशल्या मैया के चरणों में दोनों भाई गिरे, और कौशल्या मैया ने आंखों में से अश्रुओं की धार इस कदर बह चली उनकी आंखों से कि ये राम जी के सुदिन सुगरी तात कब हुई। जब वन को जा रहे थे राम जी को, तब कौशल्या मैया ने कही है कि सुदिन सुगरी तात कब होई, और जननी जिया बदना भी दुजोई। वो घड़ी कब होगी जबकि मैं जीते रहते हुए महाराज राम जी आपके और सीता के दर्शनों को मैं करूँगी। और यहाँ जो है दर्शन हो गए, तब सीता मैया की आंखों में जो है आंसुओं की झरना। अब कौन सब जो है मैं आपस में मिलके ये जब वीआईपी लोग वाग सब लोगों ने आपस में सलाह करी कि भाई ये मिलना जुलना तो चलता रहेगा, इतने लोगों से मिलना कोई हंसी खेल नहीं है, लेकिन हम जिस पर्पस के लिए यहाँ आए हैं कि राम जी महाराज को अयोध्या के समाचार सुनाए जाएं, तो सब लोगों ने एक ग्रुप बना के, और महेश्वर मंत्री मातु गुरु गने लोग लिए साथ, यानी ब्राह्मण लोग जो नीतिवान हो, महेश्वर मंत्री लोग, महेश्वर मंत्री मात गुरु माता जी और गुरु जी, इन लोगों को और कुछ और गिने चुने जो है वीआईपी लोगों को संग लेके राम जी महाराज ने आश्रम के लिए प्रस्थान वहाँ से किया। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, माताएं, मंत्री, ब्राह्मण और वीआईपी लोग। अब जब आश्रम के वहाँ पास में पहुँचे तो सीता मैया तो वहीं थी उस वक्त,
जब सीता मैया वहीं थी तो सीता मैया ने आके गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। जितनी गुरु पत्नियाँ आई थी सबको प्रणाम हुआ। बस अब सीता मैया ने जब माताओं का वैधव्य स्वरूप की पोशाक का में दर्शन किया तो बड़ा मन में तकलीफ हुई। जैसे कि कोई हंस सहज तो किसी के मानसरोवर में रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हंस पड़े ऊपर के बस मनो मराली हंस जो है बहेलियों के शिकारियों के पंजे में फंस गए हों, ऐसी माताओं की दशा हो गई। सीता मैया ने सबको आके चरणों में प्रणाम किया और करने के बाद में अत्यंत प्रेम है। मैंने चित्त में किंचित भी लेश मात्र भी ऐसा नहीं कि भाई इन लोगों की वजह से मुझे वन में जाना पड़ा हो या वन में आके मुझे बहुत तकलीफ है। क्योंकि सीता मैया ने एक ही बात कही थी जब राम जी ने कही कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू तुम्हें उचित तब मोह कहूँ भोगू। ऐसी बात जब राम जी ने कही कि वन में बहुत क्लेश होंगे, तब सीता मैया ने कही कि आपके लिए तो तपस्या और मेरे लिए भोग, ये ऐसी रीत कहाँ की है। आपके मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन यहाँ जो है जनक सुता तब वो दीजा नील नदन लोयन वनिया मिली सकल शासन सी जाई थी अवसर करना में छाई। खूब करुणा जो है वहाँ फैल गई और सीता मैया के आते देख के किस तरह से करुणा से, माताओं का तो सहज स्वभाव है कि ये ऐसी विपत्ति के समय में जब घर में आसुच लग चुका हो या कोई मृत्यु हो चुकी हो, तब जो है सहज कोई भी मिलता है तो उसे देख के अश्रुपात होना शुरू हो जाता है। तो लाग लाग पग सवानी सिया बेटती अति अनुराग हृदय असी सही प्रेम बस रही बड़ी। सब लोगों से सीता मैया मिल रही हैं, सब आशीर्वाद दे रहे हैं कि बोले सदा सौभाग्यवती भव। ऐसा जो है इस तरह से सीता मैया मिली है। अभी ये मिलने की लीला तो और आगे चलेगी एक दो में, और फिर जो है ये मीटिंग बैठेगी। उस मीटिंग में भरत जी का चरित्र उजागर होएगा और वो चरित्र को ये दिव्या किस तरह से कह पाती है, प्रभु मेरी मदद करना। हरि नाम की
जय रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राज धरण की जय। श्री राधा रानी की जय जय।